नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 16 सोमवार को सुनी जाने वाली महादेव जी और पार्वती की कथा को सुनाएंगे। अगर आपको 16 सोमवार का व्रत किस तरह से किया जाता है, इस व्रत को आप कब शुरू कर सकते हैं, अगर ये सारी बातें जाननी हैं तो आप ऊपर दिए गए आई लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए हम कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत ही भव्य और रमणीक और मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पांसे खेले। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए किसकी जीत होगी। पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। किंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण दिया है। अब तो पुजारी जी कोढ़ी हो गए। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी से उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधिपूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत आरंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ समय बाद शंकर पार्वती जी पुनः उसी मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए हुए श्राप से मुक्त होने को तुमने कौन सा उपाय किया। पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनके रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माँ से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य और विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र उनसे मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया और वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गए। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए हुए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली, फिर भी वह व्रत को करते रहे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने के लिए कहा, किंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों के साथ भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो तुम्हें राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उन्होंने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया। तब बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई तो राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार किया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने भी उसे डांटकर भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तुम इस आश्रम में रहो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी। वह जिस भी वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है।
रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन करने नहीं गई, इसलिए मुझे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि अनुसार करो। तब रानी ने विधि अनुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने दें। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे दोनों आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस तरह से 16 सोमवार का व्रत करते हुए इस कथा को सुना जाता है। कथा को सुनने के बाद आप शिवजी की आरती ओम जय शिव ओंकारा अपने पूरे परिवार के साथ जरूर गाएं। आप सभी के ऊपर शिव कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।